हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे राहुल तेतिया सर की बुक कंप्लीट मैथमेटिक्स। और ये बुक एसएससी सीजीएल के लिए बेस्ट बुक है। इसमें ज़बरदस्त और बेस्ट क्वेश्चन लिए गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का सिलेक्शन इस बुक के अंदर आपको मिलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। हम आपके सामने एक एक क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन बताएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल से चैप्टर नंबर 15 टाइम एंड वर्क से रिलेटेड हमारा चैप्टर चल रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन सीखेंगे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 51, पवन किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज में बताया है कि पवन किसी कार्य को 32 दिनों में पूरा करता है। वह 8 दिनों तक कार्य करता है, यानी कि 32 दिनों में तो पवन पूरा कार्य कर लेता है 32 दिनों में, लेकिन उसने 8 दिनों तक कार्य किया। 32 दिनों में पूरा कार्य, 8 दिनों में कितना कार्य किया जाएगा? 8 कम 8, 8 चौक 32। मुझे मालूम हो गया है 1/4 कार्य किया है उसने 8 दिनों में। अब शेष काम रह गया हमारा कितना? 4 में से 1 घटाएंगे, 3/4 काम शेष रह गया। अब इस शेष काम को उसके बाद पवन कार्य छोड़ देता है। शेष काम संदीप 27 दिनों में करता है। देखो, इस काम को संदीप ने बराबर 27 दिनों में किया। 3/4 कार्य वह 27 दिनों में करता है। 3 नम 27, तो पूरा कार्य करेगा 4 नम 36 दिनों में। देखिए, संदीप पूरा कार्य 36 दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन में पूछा है पवन और संदीप पूरा कार्य कितने दिनों में करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है पवन और संदीप दोनों मिलकर कार्य करते हैं। तो आपको पता है जब दोनों मिलकर कार्य करते हैं, मैंने बताया था ऊपर गुणा उनके दिनों की संख्या से और नीचे जोड़, ये वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। ऊपर गुणा नीचे जोड़। तो यहाँ पर लिखेंगे 32 दिन, पवन किसी कार्य को 32 दिनों में, संदीप उसे 36 दिनों में। ऊपर गुणा हो गया, नीचे इनका जोड़ 68, नीचे जोड़ 68 आएगा। हल करेंगे, 4 नम 36 और 4 से 17 चौक 68, 9 दूनी 18, 9 3 27 रहेगा 28, 288 बटे में 17, तो 16 सही 16 बटे में 17 ये आएगा। ये आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा, बहुत ही ज़बरदस्त सॉल्यूशन के साथ आपको आंसर मिला। देख लो, अब ये वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा। आपको डायरेक्ट अगर इस तरह करेंगे समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा इसका आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, फिर तुरंत समझ में आ जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले सिंपल देखते हैं, फिर प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको हम सोल्व करेंगे। पी क्यू आर जब अलग अलग कार्य करते हैं, देखो पी क्यू आर किसी कार्य को क्रम से 36 दिनों में, 48 दिनों में और 144 दिनों में करते हैं। तो यहाँ पर उनके दिनों की संख्या होगा, एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम बनेगा हमारा तीनों संख्याओं के अकॉर्डिंग एलसीएम बना 144। अब जैसे ही इस कार्य को ये अलग अलग दिनों में कर रहे हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि पी एक दिन में कितने यूनिट कार्य करता है, या पी के काम करने की क्षमता मालूम हो जाएगी। 36 चौका 144, 4 यूनिट काम करेगा एक दिन में। 48 तिया 144 और 44 ही कम 44, 1 यूनिट करता है एक दिन में आर। ये होगी इनके कार्य करने की इफिशिएंसी हो गई पी क्यू आर की। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब है हमारा प्रैक्टिकल का काम। इससे समझ में आ जाएगा। जैसे देखो, ये हमारा कोई कार्य है और वह कार्य टोटल हमारा 144 यूनिट है। कितना कार्य है? 144 यूनिट। ध्यान से देखो, समझ में आएगा 100%। 144 यूनिट कार्य है। इसे तीनों इस पर वर्क करते हैं पी क्यू आर। अब कैसे? ध्यान दो, पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी कि तीनों इस पर एक साथ कार्य करते हैं। पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों इस पर कार्य करते हैं ऐसे। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान दो, अब लैंग्वेज की मदद करनी है। ये कार्य में लग जाते हैं पी क्यू आर।
पी कार्य पूरा होने से 12 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। मान लिया उन्होंने कार्य यहाँ लो कर दिया, तो इससे आगे के 12 दिन रह गए। कितने दिन रह गए? 12 दिन। तो 12 दिन पहले पी कार्य छोड़ देता है। जब पी कार्य छोड़ देता है तो पी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे के कार्य में क्यू प्लस आर लग जाते हैं। कौन लगते हैं? क्यू प्लस आर। और क्यू कार्य पूरा, अब ये दोनों करने लगते हैं कार्य शुरू। ध्यान से देखो, ये मैंने आपके लिए रखा है ताकि आप अच्छी तरह समझ जाए, वरना ऐसे अगर समझाते तो कम समझ में आता। इससे आपको एकदम तुरंत जल्दी समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, क्यू कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले, अब ये दोनों लग रहे थे कार्य में, और ये करते करते इन्हें पता लगा आगे का काम 8 दिन में हो जाएगा, तो 8 दिन पहले इसने क्यू ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब आगे का कार्य जो 8 दिन का है ये आर करेगा। आर क्लियर हो गया? आर। तो 8 दिन लो आर ने काम किया, और टोटल यहाँ से यहाँ लो 12 दिन है टोटल, तो 8 दिन ये, तो 4 दिन इन्होंने काम किया क्यू प्लस आर ने। ध्यान से देखो, 4 दिन इन्होंने काम किया क्यू प्लस आर ने। क्लियर? तो आर कार्य को आरंभ से अंत तक कार्य करता रहे। देखो आर यहाँ भी था, आर यहाँ भी, यहाँ भी, आरंभ से अंत तक आ गया ये रहा आर। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब देखो, इन 4 दिनों के कितना यूनिट टोटल कार्य? 144 है। क्यू आर 4 दिनों लो, क्यू आर एक दिन में 4 3 7 यूनिट करते हैं, तो 4 दिनों में 7 चौक 28 यूनिट कार्य किया इन्होंने। आर एक दिन में 1 यूनिट करे, 8 दिन में 8 यूनिट कार्य करेगा। टोटल कार्य है हमारा 144। अब आप देखो, 28 और 8 हो गया हमारा 36 हो गया। 28 8 36 इसमें से घटाएंगे 144 में से, 14 में से 6 घटाएंगे 8, 3 में से 3 0 1, 108 यूनिट शेष रह गया। अब 108 यूनिट ये तीनों मिलकर कार्य करते हैं। इसे कितने दिनों में करेंगे? तीनों, 4 3 7 1 8, 8 एकम 8, ये हो गया हमारा 4 सॉरी गलती लिख दिया मैंने, ये पी क्यू नहीं है, ये क्यू आर है। ये क्यू आर, ये वाले, ये यहाँ से गलत हो गया। ये ध्यान से देखो, क्यू आर कितना करते हैं? 4 दिनों लो, क्यू ये आर ये, एक दिन में 3 और 1 4, 4 दिन में 4 चौक 16 यूनिट करेंगे। 16 यूनिट करते हैं, और ये एक दिन में 1 करता है, तो 8 दिन में 8। ये बिल्कुल सही है, बस अब सही हो गया ये। देखो 8 दूनी 8 थे 24 यूनिट, 24 यूनिट हो गया इनके द्वारा 24। तो 144 में से अगर मैंने 24 यूनिट घटा दिया तो बचा हुआ इन तीनों ने किया 0 2 120। 120 यूनिट है। 120 यूनिट को अगर मैंने भाग दिया, अब ये तीनों करेंगे, 4 3 7 1 8, 8 से काटूंगा, 15 बार काटूंगा, 15 दिन लग जाएंगे। क्लियर है? देख लीजिए, 15 दिन, 15 8 120। तो 15 दिन इन्होंने किया, और टोटल यहाँ से यहाँ लो 4 दिन इनका और 8 ये, टोटल यहाँ से यहाँ लो 12 है। 12 15 27, ये 8 4 12 और 15 27, तो टोटल कार्य 27 दिन हुआ। तो समय कितने लगा उस कार्य को करने में? 27 दिन लगा। देखिए ऐसे जल्दी समझ में आ जाएगा आपकी, वरना ऐसे आप डिस्टर्ब रहते हैं कैलकुलेशन करने में। इससे आपको ज़्यादा बेस्ट और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और इससे आप कर लेना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। देखो, ए एक काम को 20 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। बी ने 9 दिन काम किया, मुझे पता है ए 20 दिनों में करता है, मुझे ये भी पता है बी उस काम को 15 दिनों में करता है, लेकिन बी ने 9 दिन काम किया, 9 दिन।
तो 9 दिनों में बी कितना काम कर लेता है? 3 3 9, 3 पंजे 15, 3/5 काम कर लेता है। अब शेष काम, बचा हुआ काम को पूरा करने में ए अकेले कितना दिन लगाएगा? बचा हुआ काम कितना है? 5 में से 3 घटाएंगे 2/5। इसको करेगा ए अकेले कितने दिन में? देखो 2/5 पूरे काम को 20 दिन में, और 2/5 को करेगा 5 24, 4 दूनी 8 दिनों में। 8 दिनों में करेगा। बहुत आसान, सिंपल, इजी तरीका आपके लिए ये रहा। 8 दिनों में करेगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 54। ए किसी काम को 72 दिनों में करता है। देखो ए 72 दिनों में करता है। वह इस कार्य को 9 दिन तक कार्य करता है। 9 दिन तक, 9 एकम 9 अट्ठे 72, मतलब 1/8 कार्य कर देता है। कितना? 1/8। अब शेष कार्य रह गया, 8 में से 1 घटाएंगे 7/8। बचा हुआ काम 42 दिनों में बी कर लेता है। बी, ये बचा हुआ काम बी ने 42 दिनों में किया। इसको ऐसे लिखेंगे 7 छंग 42, 8 छंग 48। 48 दिनों में बी पूरा काम करता है। अब उसने कहा ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर ऊपर गुणा नीचे जोड़ करेंगे। ए पूरा काम 72 दिनों में, बी पूरा काम 48 दिनों में करता है। ऊपर गुणा नीचे जोड़ेंगे इनको। 8 2 10, 80 1 8 4 12 120, 12 दाई 120 और 12 चौक 48, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 72 दूनी 144 बटे में 5। लीजिए आंसर आ गया। 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 28 सही 4 बचेगा बटे में 5। यह आ गया 28 सही 4/5। इतने दिनों में काम होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, सॉल्यूशन आसान और इजी बनाएंगे आपके सामने। ए बी किसी कार्य को 6 घंटे में करते हैं। देखो ए प्लस बी 6 घंटे में करते हैं। ए बी सी तीनों मिलकर उसे 4 घंटे में करते हैं। क्लियर है? देखो अब पूछा है इसमें कि सी अकेला उसे कितने समय में करेगा। अब देखो ये है हमारा 4 घंटे, सी अकेला। जब बात सी की आ जाए, ये 2 कंडीशन है, ये 6 घंटों में, ये 4 घंटे में। बात आई सी अकेला, ऊपर गुणा नीचे उनका अंतर। यही तो कॉन्सेप्ट बताया है मैंने कि जब कोई भी एक अकेला कार्य करे, अकेला कोई भी हो, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो, ऊपर गुणा नीचे अंतर, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 6 में से 4 घटाएंगे, अंतर 2। 6 चौक 24 को 2 से भाग करेंगे 12 आ जाएगा। सी अकेला 12 घंटे में उस कार्य को करेगा। लीजिए बिल्कुल आसान है, कुछ भी भारी नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। खत्म। क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 56। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझो। देखो ए और बी एक कार्य को 15 दिनों में, ए अकेला 15 दिनों में, बी अकेला 25 दिनों में। सबसे पहले कार्य देखेंगे, वह कार्य कितना है उसको देखेंगे। दोनों के दिनों की संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे 75। 15 पंजे 75, 5 यूनिट 25 3 75, ये 3 यूनिट करता है एक दिन में। दोनों ने 5 दिनों तक एक साथ काम किया। अब एक दिन में दोनों 5 और 3 8 यूनिट करते हैं, तो 5 दिनों में 8 पंजे 40 यूनिट कार्य कर लेंगे। 40 यूनिट इसमें से घटा देंगे तो शेष यूनिट रह जाएगी कार्य की 35 यूनिट शेष कार्य रह गया। इसके बाद बी के स्थान पर सी आ गया, यानी कि बी हट गया, सी आ गया। अब ए और सी रह गए, ए प्लस सी। अब उन दोनों ने शेष कार्य को, इस शेष कार्य को ए सी ने अगले 4 दिनों में, अगर मैंने 4 से इसे भाग किया, ए और सी की इफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो यहाँ पर देखो सी की इफिशिएंसी निकालनी, इन दोनों में से ए और सी दोनों की है। अगर दोनों में से ए की इफिशिएंसी घटा दो, ये 5, तो सी अकेले की इफिशिएंसी आ जाएगी ऐसे। 4 पंजे 20, 35 में से 20 गए 15,
बटे में 4, ये सी की इफिशिएंसी है। सी की इफिशिएंसी है, ये लिख देता हूँ मैं, सी की इफिशिएंसी, सी की कार्य करने की क्षमता। अब उसने कहा सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। सी कार्य तो वही है 75, ये रहा 75। अब उसकी इफिशिएंसी है 15 बटे में 4, ऊपर चले जाएगा ऐसे, 15 पंजे 75, 15 चौका 20, यह आएगा 20 दिनों में करेगा। लीजिए आंसर आ गया हमारा, बहुत ही ज़बरदस्त, लेटेस्ट और सिंपल मेथड से आपके सामने आ चुका आंसर 20, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57। अब क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। ए और बी किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। बी प्लस सी उसी कार्य को 12 दिनों में, और सी प्लस ए उसी कार्य को 10 दिनों में करते हैं। ये वे सभी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं, लेकिन सबसे पहले देखेंगे दो मिलकर 7 कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम आएगा 60, 15 चौका 60, 12 पंजे 60, 10 छंग 60। अब ये दो मिलकर कर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, 6 4 10 5 15 बटे में 2 से भाग करेंगे क्योंकि दो मिलकर कर रहे हैं। तो तीनों की इफिशिएंसी काम करने की है 7.5, भाग करेंगे 2 से, 7.5 इफिशिएंसी है तीनों के काम करने की। अब वे सभी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं। अब तीनों ने 5 दिनों तक कार्य किया, 5 गुना एक दिन में 7.5 इफिशिएंसी करते हैं, तो 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 सत्ते 35, 2 37, इतना कार्य कर देते हैं 5 दिनों में। इसमें से ये कार्य घटाएंगे 37.5, कार्य शेष बचेगा 22.5, शेष कार्य 22.5 यूनिट शेष रह गया। क्लियर। अब इस शेष कार्य को ए कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए देख लो, तीनों की इफिशिएंसी है 7.5, इसमें अगर बी सी की घटा दूँ 5, अगर बी सी की 5 है तो ए की कितनी होगी, 2.5 हो जाएगी। तो 2.5 से अगर मैं इसे भाग करूं तो ये आ जाएगा ए कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। दशमलव से दशमलव हटाया, 25 नंबर 225, 9 दिनों का समय लेगा। देखिए आंसर आ गया 9 दिन, सिंपल और आसान आपके लिए। 25 नंबर 225, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 25 नंबर 225, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टैंडर्ड है और हाई लेवल का क्वेश्चन है, इसको जरूर देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 58 बेस्ट क्वेश्चन है ये अब तक के सभी क्वेश्चनों में, बट इजी बहुत है अगर आप ध्यान से देखें तो। 60 आदमी किसी कार्य को 40 दिन में पूरा करते हैं, तो यानी कि टोटल यूनिट देख लो कितना कार्य है। 60 गुणा 40 बराबर हो गया 6 चौक 2400, 2400 यूनिट कार्य है हमारा टोटल। अब इसको अलग अलग तरीके से किया जा रहा, कैसे। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन में 10 दिन काम किया, 10 दिन के 4 स्टेप बनेंगे। देखो 40 दिन में कर सकते हैं, तो हमारा 40 दिन तक इस तरह 10 दिनों के अंतर से कितना कार्य होता है ये चेक करते हैं हम। पहले 10 दिनों तक 60 आदमियों ने काम किया और टोटल यूनिट कार्य हुआ, टोटल यूनिट हुआ 600। क्लियर। प्रत्येक 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ दें। अब 60 में से 5 ने काम छोड़ दिया, 55 रह गए, कार्य होगा 550। फिर 5 ने काम छोड़ दिया, 50 रह गए, काम होगा 500। फिर 5 ने छोड़ दिया 45, काम हो गया 450। क्लियर है। अब ये टोटल हमारा यूनिट है, ये कितना काम हुआ, 6 5 11 11 11 9 20 और 21 2100 यूनिट कार्य हुआ।
शेष यूनिट कितना रह गया शेष। अगर मैंने देखा 2400 में से मैंने 2100 घटाया, शेष 300 यूनिट कार्य रह गया। कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। अब देखिए 300 यूनिट का कार्य शेष जो है करना है, ध्यान से देखो 300 यूनिट का कार्य बच गया, 40 दिन का टाइम था। और प्लस इसमें अगर पूछ रहा है कार्य पूरा होने में कितना समय, 40 दिन पीछे के लगेंगे, टोटल टाइम आ जाएगा बस 0 7.5 ये आ जाएगा, 7.5 और 40 जोड़ेंगे 47.5, ये आ गया 47.5 दिनों में। हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 59, देखो क्वेश्चन नंबर 59 आसान बनाएंगे। ए बी सी एक कार्य को 18 दिनों में, बी 36 दिनों में और सी 54 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, तो बस यहाँ तक करेंगे पहले कार्य को हल। यहाँ पर तीनों के दिनों की संख्या होगा, एलसीएम बनता है 108, 18 छिक्के 108, 36 तिये 108 और 54 दूनी 108। तीनों अलग अलग 6, 3 और 2 यूनिट कार्य करते हैं एक एक दिन में, और तीनों की टोटल इफिशिएंसी 6, 3, 9, 2, 11 इफिशिएंसी है। अब देखो यहाँ से टैलेंट आ गया, टैग आ गया देखो, लेकिन बी और सी काम पर होने, देखो बी और सी ने काम पूरा होने के पहले क्रम से 5 दिन पहले और सी ने 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो अपना काम छोड़ दिया 5 दिन का बी ने, एक दिन में बी करता 3, 5 दिन में 15 यूनिट छोड़ा, तो वो काम बढ़ जाएगा। और सी ने 10 दिन पहले छोड़ा, एक दिन में सी 2 यूनिट करता था, 10 दिन में 20 यूनिट काम करता, तो कितना काम हो गया टोटल, ये हो गया 5, 8, 5, 13, 3, 4, 143 यूनिट काम हो गया। टोटल इनकी यूनिट है 6, 3, 9, 2, 11, 11 से भाग करेंगे तो कितने दिनों में काम पूरा हुआ। 11 यूनिट से भाग के देंगे इसको, 11 एकम 11, 3 11 के 33, 13 दिनों में। लीजिए आंसर आ गया 13 दिन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। ऐसे हमें इस टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करना इजी है, आसान है, डिफिकल्ट नहीं है। और सेम टाइप का क्वेश्चन ये भी है, क्वेश्चन नंबर 60 सेम टाइप का क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। ए अकेले 14 दिनों में और बी अकेले 28 दिनों में और सी अकेले 56 दिनों में कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इनके दिनों का एलसीएम ले लेंगे, 56 ले लिया मैंने, 14 चौका 56, 2 दूनी 56, 56 निगम 56। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। वे एक साथ कार्य करते हैं, इस प्रकार बी अंतिम 2 दिन कार्य नहीं करता। तो 2 दिन का कार्य, एक दिन में बी 2 यूनिट करता है, 2 दिनों में 4 यूनिट कार्य छोड़ दिया, ये काम में बढ़ जाएगा, जुड़ जाएगा इसकी तरह। और ए 3 दिन कार्य नहीं करता, ए एक दिन में 4 यूनिट करता है, 3 दिन में 12 यूनिट काम छोड़ दिया उसने, ये भी काम में जुड़ेगा। और इस प्रकार सारा कार्य कितने समय में होगा, देखो जोड़ेंगे 2, 4, 6, 2 और 4 6, 6, 12 हासिल 1, 2 और 5, 2, 7। क्लियर है। अब देखो इन सभी की इफिशिएंसी है 4, 2, 6, 1, 7, 7 से भाग देंगे, ये रहा। तो सारा कार्य कितने दिनों में होगा, 72/7 दिनों में। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर।